जो आपके सामने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स, आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word using letters of the word है बच्चों आपका इक्वेशन, using each letter exactly once। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है, आप इसको आराम से देख के रिव्यू करिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब जो लेटर आप यूज कर चुके होंगे उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों बिगिनिंग लेवल पे तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक समस्या नहीं है। अभी समस्या ये नहीं है कि आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब आप ध्यान से देखिए, ना यहाँ पर ई 2 बार है, ना यहाँ पर ए 2 बार है, ना यहाँ पर क्यू 2 बार है, कोई भी लेटर आपका यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है। और टोटल यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये तो 8 लेटर्स है। तो बच्चों 8 लेटर्स को अगर आपको अरेंज करना है तो 8 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं फैक्टोरियल 8, आप डायरेक्टली भी तो कह सकते हैं फैक्टोरियल 8। या 8 लेटर्स को अरेंज करने के लिए आपको कितने वर्ड चाहिए? 8 लेटर को यूज करके आपने कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 8 लेटर का ही वर्ड बनाना है। तो आप उसको परम्यूटेशन से भी कह सकते हैं 8p8। तो बच्चों आपके पास दो तरीके हैं। अगर इन 8 लेटर से 3 लेटर का वर्ड बनाना तरीका होता तो आप कहते 8p3। 8 लेटर को यूज करके 5 लेटर का वर्ड बनाना होता तो आप कहते 8p5। अब 8 लेटर को यूज करके आपको 8 लेटर का ही वर्ड बनाना है, तो उसका तरीका क्या हुआ? 8p3। समझ आया कि नहीं? दिस इज 8p8, क्योंकि 8 लेटर को यूज करके आपको 8 लेटर का ही वर्ड बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे? 8p8। लेकिन अगर 8 लेटर को यूज करके आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना होता तो आंसर होता 8p3। बच्चों लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में खास बात है कि यहाँ पे सारे लेटर डिस्टिंक्ट है, लेकिन याद रखो अगर ये सारे लेटर डिस्टिंक्ट ना होते तो यहाँ पर कहानी बदल सकती थी। अभी तो सारे लेटर डिस्टिंक्ट है, इसलिए काम करने में बड़ा आसान है। तो बच्चों इसका आंसर अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। और सभी बच्चों को मैंने बता रखा है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 नहीं होती, वो 1 होती है, इसलिए इसका आंसर फैक्टोरियल 8 है। और बच्चों अगर आप इसको बॉक्स मेथड से करना चाहें तो आप इसको बॉक्स मेथड से भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? सबसे पहले आप 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस बना दीजिए। अब बच्चों यहां पर इक्वेशन का कोई भी एक लेटर जा सकता है, तो उसके तरीके कितने हैं? 8। अब यहां पे कोई भी एक यूज हो चुका हो तो बचे हुए लेटर कितने हुए? 7। अब 7 तरीके हैं यहां पर लेटर जाने के, उसी तरीके से 2 काम हो गया, 6 5 4 3 2 1। तो बच्चों ये क्या है? दिस इज द डिपेंडेंट इवेंट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसका कंस्ट्रक्शन हो गया? दिस इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8। तो बच्चों चाहे आप परम्यूटेशन से देखिए चाहे आप बॉक्स मेथड से देखिए, बात एक ही है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ
many words, how many words with or विदाउट मीनिंग। ये बच्चों अब आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि जब हम लेटर्स को अरेंज करेंगे तो वो कोई भी आर्बिट टाइप का कोई भी वर्ड बन सकता है, उसका मीनिंग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये आपको बार बार लिखा हुआ मिलेगा। कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे, MONDAY, ठीक है, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। यानी यहां पर आपको एज्यूम करना है कि कोई भी लेटर आपको रिपीट नहीं करना है, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है, ओके। अब बच्चों जरा यहां पे ध्यान दीजिए, आपको निकालना क्या है। पहला केस बच्चों ध्यान दीजिए, मैं पहला केस लिख रहा हूं, आपको बनाना है 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम, 4 letters are used at a time। और बच्चों दूसरा पार्ट है all letters are used at a time, all letters are used at a time। और बच्चों आपके पास इसमें एक थर्ड पार्ट भी मैं आपको बना दे रहा हूं, all letters are used but first letter is a vowel, but first letter is vowel, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन अब आप रिव्यू कर गए होंगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको दिमाग में वो स्ट्राइक कर जाता होगा कि क्वेश्चन करने का क्या तरीका है। तो बच्चों मंडे को यूज करके आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो आपके लिए तो बहुत आसान है। आप कहोगे सर कितने लेटर हैं इसमें मंडे में, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब 6 लेटर को यूज करके अगर आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो उसका तरीका तो एक ही है। अगर इसमें सारे डिस्टिंक्ट है मंडे में तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसके लिए तो तरीका आपको पता है। दिस इज 6P4, 6P4 इज द आंसर। और 6P4 ना लिखना चाहे तो आप बॉक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं, दिस इज बॉक्स मेथड। तो पहली प्लेस पे कितने जा सकते हैं, 6 में से कोई भी एक जा सकता है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो एक यूज हो चुका है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो बच्चों चाहे आप उससे इवैल्यूएट करिए चाहे इससे इवैल्यूएट करिए, आंसर तो सेम आएगा। कितना आएगा, 360, यानी 360 तरीके हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं तो आप 360 तरीके लिख नहीं सकते हो, है ना, इसलिए क्या बनाई गई है, परम्यूटेशन बनाई गई है, ताकि इसको यूज करके आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर बता पाओ। अब बच्चों आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, उस पर ध्यान दीजिए। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। कहोगे सर ये तो बहुत आसान तरीका है, अभी आपने बताया था 6 लेटर को यूज करके अगर 6 लेटर का वर्ड बनाना है तो उसका तरीका हुआ 6P6, या इसको आप फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान है। और बच्चों जिस तरह से फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, उसी तरीके से बच्चों फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। इसको आप लर्न कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है थर्ड पार्ट पे। All letters are used, but first letter is a vowel। कह रहा है सारे लेटर यूज कर लीजिए, लेकिन पहला लेटर आपका वॉवेल ही होना चाहिए, और रिपीटिशन अलाउड है नहीं। तो यहां पे बच्चों आपके पास गिवन क्या है, मंडे, MONDAY, और इनको यूज करके आपको क्या बनाना है, 1 2 3 4 5 6। इसको यूज करके आपको 6 लेटर के ही वर्ड बनाने हैं, लेकिन उसमें आपके पास पहली प्लेस पे क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। तो बच्चों मंडे में वॉवेल कितने हैं, आप कहोगे वॉवेल होते हैं A E I O U। तो बच्चों एक तो उसमें O है,
एक ए है और तो कोई है नहीं, AEIOU और तो कोई है नहीं, तो 2 वॉवल्स हैं। तो बच्चों अगर आप पहली प्लेस पे क्या रखना चाहें वॉवल, तो उसके कितने तरीके हैं, उसमें से O भी जा सकता है, A भी जा सकता है, 2 तरीके हैं। अब बच्चों O या A में से कोई भी एक यूज हो चुका हो तो बचेंगे कितने, 1 2 3 4 5। मान लो यहां पर O यूज हो गया, समझे कि नहीं, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं। ओके तो बच्चों अब कितने बचे, 5 बचे, तो नेक्स्ट वाले में कितने जाएंगे, 5। अब यहां पे कोई एक आ गया होगा तो 2 कम हो गए, तो 4 3 2 1। समझ गए तरीका। बॉक्स मेथड आपको यूज करने आना चाहिए, क्योंकि पहली प्लेस उसने फिक्स कर दी ना, तो पहली प्लेस पे क्या जा सकता है, वोवल जा सकता है, वोवल ओ भी जा सकता है, ए भी जा सकता है, तो उसके 2 तरीके हैं, और कोई भी एक जाएगा तो वो दोबारा यूज नहीं होगा, यानी बचे कितने, 5, तो वो 5 4 3 2 1 इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज अरेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, इसका आंसर हुआ 2 into फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बच्चों मैंने आपको बताई है 120, तो इसका आंसर हो गया 240। तो ये है बच्चों क्वेश्चन करने का तरीका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको आप रिव्यू कर लीजिए। ओके बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं मैं, तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों होगा उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पे लेटर्स का रिपीटेशन भी हो रहा है, तो आपको इसके लिए अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब लेटर्स का रिपीटेशन भी होगा, तो रेडी हो जाइए उसके लिए। क्वेश्चन इज नाउ, इन हाउ मेनी, लिखना स्टार्ट करिए, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द डिस्टिंक्ट permutations of the letters in, तो बच्चों लेटर का नाम है मिसिसिपी। देखिए मिसिसिपी, तो ये आपको समझ में आना चाहिए मैंने लिखा क्या है, दिस इज मिसिसिपी। समझ में आया। In how many of the distinct permutation of the letter is Mississippi do the four eyes not come together? Do the four eyes not come together? तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है साफ सुथरा, अब आप उसको करने की कोशिश कर लीजिए। क्या लिखा है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी, तो मिसिसिपी को अरेंज करने का आपको तरीका निकालना है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, लेकिन ये अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि जो 4 आई हैं वो एक साथ कभी ना आए। ये जो 4 आई हैं वो एक साथ कभी ना आए। हमारी बात समझ रहे हैं। तो बच्चों अब पहले आप सोचिए ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे, और इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तो मिसिसिपी में आई 4 बार आ रहा, एस भी 4 बार आ रहा, पी 2 बार आ रहा, और एम 1 बार आ रहा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में मिसिसिपी को अगर अरेंज करना, उसकी टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटीज होती है उसको लिखने का तरीका पहले आप जान लीजिए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जिसमें मतलब आई साथ में भी हो सकते हैं, आई साथ नहीं भी हो सकते हैं, मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज में सारे केसेस कवर होते हैं। तो बच्चों इस तरह के केस, क्योंकि अभी तक जो आपने केस देखा था उसमें तो सारे डिस्टिंक्ट लेटर थे, उनको अरेंज करने का तरीका अगर वो 3 थे तो फैक्टोरियल 3 था, 10 थे तो फैक्टोरियल 10 था। लेकिन जहां पे लेटर्स का रिपीटेशन अलाउड होता है उनको अरेंज करने का जो टोटल तरीका है पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इनको अरेंज करने का टोटल तरीका ये होता है बच्चों कि सबसे पहले जितने हैं आप उनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 है। अगर ये सारे डिस्टिंक्ट होते तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या होता, इनको अरेंज करने का क्या तरीका होता, वो होता फैक्टोरियल 11, होता कि नहीं होता अगर ये सारे डिस्टिंक्ट होते। लेकिन ये सारे डिस्टिंक्ट तो है नहीं,
ये तो रिपीट भी हो रहा है। अब जो जितनी बार रिपीट हो रहा होता है हम उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। जैसे i 4 बार रिपीट हो रहा है तो हम फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देंगे। s 4 बार रिपीट हो रहा है तो हम फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देंगे। p 2 बार रिपीट हो रहा तो हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हम m 1 बार रिपीट हो रहा तो हम 1 से डिवाइड करें या ना करें, बात तो एक ही है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। समझ में आया? दिस इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ अ लेटर इन अ गिवन वर्ड। इसको आप लिख लीजिए, ये क्या है सबसे पहले, दिस इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट permutations, this is the number of distinct permutations of the letters in given word। तो बच्चों ये जो भी वैल्यू निकल करके आएगी इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें सारे तरीके शामिल है, मतलब इसमें रिपीटिशन भी है, नहीं भी है, एक साथ है भी, नहीं भी है, सारी केसेस है इसके अंदर। तो बच्चों अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आप निकाल लेना। वैल्यू निकालने के लिए आप 11 को पहले बाहर निकालो। अगर आप वैल्यू निकालने के लिए निकालना चाहते हो तो आप 11 को बाहर निकालो। 10 9 8 7, समझ गए, 6 5 और फैक्टोरियल 4 पे ब्रेक कर दो। समझ में आया? क्योंकि फैक्टोरियल 4 नीचे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरा जो फैक्टोरियल 4 है उसकी वैल्यू आप जानते हो, उसको 24 लिख दो, और 2 तो 2 ही होता है। और फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया। अगर आप इस वैल्यू को इवैल्यूएट करोगे तो बच्चों ये वैल्यू निकल करके आ रही है 34,650। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन ये आपका आंसर अभी नहीं है, सोचिए अब आंसर कैसे निकालें। ओके बच्चों, अगर आपने सोचना होगा तो कुछ सोच लिया होगा। दिस इज द टोटल पॉसिबिलिटीज जो भी हमने निकाली है 34,650। इसमें बच्चों वो भी पॉसिबिलिटीज शामिल है जिसमें आई एक साथ आता है ना। हमें वो वाली पॉसिबिलिटी इसमें से माइनस करती है जिसमें आई सारे एक साथ आते हैं। अगर हम वो पॉसिबिलिटी माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो बच्चों इसमें आई, जरा ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को। मिसिसिपी में ये जो आई जो है, कितने हैं आई, वो 4 आई है। ठीक है, अब बच्चों आपको करना क्या होगा, अगर आप ये वाला केस कंसिडर कर लो अपने मन से कि चारों आई हमेशा एक साथ होने चाहिए। अगर आप एक नया केस अपने मन से कंसिडर कर लो कि चारों आई हमेशा एक साथ होने चाहिए, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या करोगे, इन चारों आई को मिक्स करके सिर्फ एक लेटर मान लो। इन चारों आई को मिक्स करके यानी कंबाइन करके सिर्फ एक लेटर मान लो, और बाकी जितने हैं वो लिख दो। बाकी कौन कौन से बचे, एक एम बचा, एक एस 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 पी पी, यही तो बचा। ध्यान से देखो भाई, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। 11 में से मैंने क्या किया, 11 में से हमने सारे आई को मिला करके एक ही लेटर मान लिया। दिस इज वन लेटर वर्ड। अगर बच्चों ये एक ही है, ये एक अकेले नंबर की तरह काउंट हो रहा है, ये अगर अकेले एक नंबर की तरह काउंट हो रहा है तो इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा। तो तुम कहोगे सर ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, तो सर इसको अरेंज करने का तरीका हुआ फैक्टोरियल 8 होल डिवाइडेड बाय। अब सर आई के फैक्टोरियल 4 से तो डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि उन सबको कंबाइन करके हमने एक ही माना है। लेकिन यहां पे एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो बच्चों ये कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये वो पॉसिबिलिटी है जिसमें सारे आई एक साथ है। ये कौन सी पॉसिबिलिटी है, जिसमें सारे आई एक साथ आते हैं। समझ में आया? दिस इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट, आप इसको लिख लो, दिस इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ permutation when all I occur together, when all I occur together। तो बच्चों उसके नंबर ऑफ वेज ये हैं। तो बच्चों अगर आप ये वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू निकाल करके आ जाएगी, आप निकालने की कोशिश करो।
फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आएगी, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 840। कितनी वैल्यू आएगी? 840। तो बच्चों अब आपका आंसर आ गया। आप क्या करोगे, आपने टोटल नंबर ऑफ वेज तो पहले ही निकाल रखे हैं, अब उसमें से आप 840 माइनस कर दो। जैसे उसमें से आप 840 माइनस करोगे तो आपके पास वो वाले केसेस आ जाएंगे जिसमें आई कभी साथ में नहीं आए, जिसमें आई कभी साथ में नहीं आए। बोलो समझ में आया? आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझो। क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो वाले केसेस निकालो जिसमें आई कभी साथ में ना आए, लेकिन आपने जो टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने हैं उसमें तो सब कुछ है। आई साथ में भी आते हैं 34,650 में, और आई साथ नहीं भी आते हैं साथ में। तो हमने क्या किया, इसमें से वो वाले केसेस माइनस कर दिए जिसमें आई हमेशा साथ में आते हैं। तो टोटल में से वो वाले केसेस अगर माइनस कर देंगे जिसमें आई हमेशा साथ में आते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा उस आंसर में कौन सी वैल्यूज होंगी जिसमें आई कभी भी साथ में नहीं आते हैं। ठीक है ना? तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो फाइनल आंसर हो जाएगा 34,650 माइनस 840। इसकी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू आएगी 33,810। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, और काफी टाइम हम लोगों ने इस क्वेश्चन को दिया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप आराम से आप भी नोट करो क्योंकि मैं काफी धीरे धीरे करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन हाउ मेनी वेज can the letters of the word permutations ध्यान से देखिए, permutations be arranged if the, आपका फर्स्ट केस है, if the words start with P and with S. Second part, vowels are all come together. Vowels are all come together. Vowels सब एक साथ आ जाते हैं। थर्ड केस है बच्चों आपका, there are always four letters. There are always four letters between P and S. तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, तो देखिए पहले क्या लिखा है, इसमें लिखा है बच्चों वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। सबसे पहले बच्चों आप गिन लीजिए इसमें टोटल लेटर्स है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टोटल 12 लेटर्स है। ठीक है, अब 12 लेटर्स जो हैं इनको अगर अरेंज करना होता, अगर ये सारे डिस्टिंक्ट होते तो उसका तरीका होता फैक्टोरियल 12, लेकिन यहां सारे डिस्टिंक्ट तो है नहीं, रिपीट भी हो रहे हैं, है ना? इसमें जैसे टी देखिए आपके सामने 2 बार रिपीट हो रहा है, देखिए टी आपके सामने 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पर जो टी है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 12 नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 12 अपॉन 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। तो टी यहां पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अगर मेरे को परम्यूटेशंस को ही अरेंज करना हो तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, वो होंगे फैक्टोरियल 12 अपॉन 2, लेकिन ये तो हमें निकालना ही नहीं है। हमारा जो है यहां पे 2 टीज हैं, आपको ध्यान रखना होगा 12 लेटर्स में। चलिए
अब बच्चों हमें निकालना है कि 12 लेटर्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर मैंने बॉक्स बना दिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, करना क्या है यहाँ पे, आपको चाहिए पी से चालू हो और एस से एंड हो। तो इसका मतलब पहली जगह भी आपकी फिक्स हो गई, वहां पे पी ही आएगा। उसका नंबर ऑफ वेज क्या है, अगर पहली जगह फिक्स हो गई तो वहां पे तो सिर्फ एक ही तरीका है ना कि वहां पे पी के अलावा कुछ नहीं आ सकता। और एंड वाला बॉक्स है वो भी फिक्स हो गया क्योंकि वहां पे एस के अलावा तो कुछ और नहीं आ सकता, तो वो तो फिक्स हो गया। उसके तरीका क्या है, सिर्फ एक ही तरीका है, यानी 12 में से 2 खत्म हो गए क्योंकि यहां पर पी आ गया, यहां पे एस आ गया, उसके नंबर ऑफ वेज एक ही एक है। अब लेकिन 12 में से 2 चले गए तो बचे कितने, 10। रिपीट कोई हो नहीं रहा है, तो 10 का मतलब क्या हुआ, 10 का मतलब हुआ कि यहां पर ध्यान से देखिए लिखेंगे कैसे, बाकी 10 को मेरे को अरेंज करना है। तो तुम कहोगे सर बाकी 10 को अरेंज करने का तरीका तो आपने बताया ही है, क्योंकि बाकी 10 कौन से बचे हैं, बाकी 10 में पी और एस को छोड़ दो और बाकी 10 लिख लो। जो बाकी 10 है उनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, वो अगर सारे डिस्टिंक्ट होते तो उस बॉक्स मेथड से आप फैक्टोरियल 10 लिख देते, लेकिन यहाँ सारे डिस्टिंक्ट तो है नहीं है, उसमें टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उनको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाता, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो बच्चों ये इसका आंसर हुआ। तो ये वैल्यू बच्चों हो गई, अगर सारे डिस्टिंक्ट होते तो ये फैक्टोरियल 10 लिख देते, लेकिन सारे डिस्टिंक्ट है नहीं बचे हुए में 10 में, तो हमने क्या किया, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि टी 2 बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ बच्चों एक ही तरीका है तो ये 1 हुआ, और उधर भी राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम में एक ही तरीका है तो उसका भी तरीका सिर्फ एक ही है। तो इसका आंसर हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये बच्चों इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का बच्चों आंसर देखते हैं क्या होगा। लिखा है वॉवेल्स आर कम टुगेदर। अब बच्चों पहले इसमें वॉवेल्स कलेक्ट कर लो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें 5 वॉवेल हैं, अगर आप ध्यान से देख लीजिए इसमें 5 वॉवेल है, ठीक है। तो 5 वॉवेल कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू होता है, तो सबसे पहले दिख रहा है ई, फिर दिख रहा है यू, फिर दिख रहा है ए, फिर दिख रहा है आई ओ, इतने ही है। तो हो गए बच्चों 5 हो गए, ठीक है। तो बच्चों यही 5 वॉवेल है। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है वॉवेल सारे एक साथ आने चाहिए, वॉवेल सारे एक साथ आना चाहिए। अब तुम कहोगे सारे एक साथ आना चाहिए, तो सर इसका आप एक काम कर लीजिए, इनको मिलाकर के आप एक अकेला नंबर मान लीजिए, ठीक है। इनको मिलाकर के आप एक अकेला नंबर मान लीजिए और बाकी बचे हुए लिख दीजिए। तो बाकी बचे हुए कौन से बचे, एक पी बचा, ई आप लिख चुके हो, आर बचा, एम बचा, टी बचा, दूसरा टी बचा, आई आप लिख चुके हो, ओ भी लिख चुके हो, एन बचा, एस बचा, ठीक है। तो 5 को बना के हमने एक मान लिया। अब कितने हुए बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये तो 8 बचे। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 है क्योंकि आपने 5 को बना करके एक मान लिया क्योंकि सबको एक ही साथ रहना है। तो बच्चों ये बचे कितने, 8 बचे। तो 8 को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, तो आप कहोगे फैक्टोरियल 8, लेकिन ये सारे डिस्टिंक्ट तो है नहीं, इसमें टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आंसर हो गया फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। और बच्चों आपको यहां पर एक बात और ध्यान रखनी होगी कि ये जो लेटर्स है ना वॉवेल्स, ये आपस में भी अपनी जगह एक दूसरे पर एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब हो सकता है ई यहां चला जाए, यू यहां आ जाए, या ई इधर चला जाए, ए इधर आ जाए। आप समझ रहे हो, ये सब आपस में भी अपनी जगह क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन रहेंगे एक साथ ही, रहेंगे एक साथ लेकिन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये है कितने, 5 है। तो 5 को अरेंज करने का तरीका क्या हुआ, 5 को अरेंज करने का तरीका हुआ फैक्टोरियल 5। तो बच्चों आपको इसमें फैक्टोरियल 5 भी मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये पांचों वॉवेल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं
120 तरीके से, इसलिए आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल 5 मतलब 120। अब आप इसको रिव्यू कर लीजिए।